आंदा कि 7 साल के सबूतों के उत्ते पेपर जमा होना कि कदों शुरू होंगे, एक सवाल है। और दूसरा यानी कि चहम गोइयां बहुत मशहूर ने कि जी सिर्फ पाकिस्तानियों वास्ते बंद है, बाकी कम्यूनिटी वास्ते जो लोग यूनान च रह रहे वो जमा करवा रहे हैं, उन्होंने वास्ते जारी ने कानून वाला। तुम वजाहत कर दो, सफाई दे दो शाह साहब कि 7 साल नहीं हो रहे तो कदों तो जमा होने शुरू होंगे, लोग मुंतजिर ने इस चीज के। शाह साहब पहले तुम कमेंट कर दो, पहले आप बता दें जी। इसमें ये मसला, ये तो बात बिल्कुल गलत है, टोटली इसको मैं रद्द करता हूं कि ये बाकी कम्युनिटी के जमा हो रहे हैं और सिर्फ पाकिस्तानियों के जमा नहीं हो रहे। अभी मैंने पिछले प्रोग्राम्स में भी बताया था कि ये पूरे 55 पेरिफेरिया पूरे यूनान के हैं, 55 पेरिफेरिया मिनिस्ट्रियां अलहदा है, इन सब को वो इंटरलिंक कर रहे हैं एक नेटवर्क सिस्टम के तहत। एक कंपनी से इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो ये सारा सिस्टम इंस्टॉल कर रही है, उसमें डिले आ रही है। अभी मैं समझता हूं कि आज जो मेरी लेटेस्ट बात हुई है, जो इस सिस्टम को सुपरवाइज कर रहे हैं मिनिस्ट्री में डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, उन्होंने बताया है कि अभी ये सिस्टम अभी ये टेक्निकल फॉल्ट का शिकार है। अभी कोई पता नहीं कि ये पूरा अक्टूबर का महीना भी गुजर जाएगा, आगे नवंबर में भी कोई अभी दूर दूर तक निशान नहीं है इस पूरे सिस्टम को फाल होने पे। अब उसकी क्या वजूहत है? ये बात सिर्फ 7 साल के सबूतों पे पेपर जमा करवाने की कर रहे हैं ना? एग्जैक्टली। उसमें ये सिस्टम रदेबू भी शामिल है, उसमें ये 7 साल के नए आदमी जो जमा कराएंगे, जाहिर है उन्होंने रदेबू लेना है तो जमा करवाएंगे ना, जाहिर। तो रदेबू का सिस्टम ही अडॉप्ट नहीं हो रहा। वो रिन्यू जिन्होंने करवाने थे आदिया पारामुनी, वो भी इसी सिस्टम का इंतजार कर रहे हैं। उसमें अभी जो लेटेस्ट सिचुएशन है पिछले 2 हफ्ते से, आज फिर प्राइम मिनिस्टर ने, ग्रीस ने एक नया, पूरी मिनिस्ट्री ने, काबीना ने एक फैसला किया है। ये कोरोना वायरस दिन ब दिन बढ़ रहा है, आज भी रिकॉर्ड केसेस है एथेंस में, ग्रीस में, और आज 90 केस जो हैं वो वेंटिलेटर पे चढ़ गए हैं। उसकी वजह से तमाम अदारों में स्टाफ की कमी कर दी है। 40% तो पहले से अनाउंस कर दिया था कि 40% जो घरों में बैठ के नेट के जरिए जॉब करेंगे, वो दफ्तरों में नहीं आएंगे। इसकी मिसाल, मैं जहां जॉब करता हूं और इस्तियादा तुर्की का बॉर्डर 9 किलोमीटर है यहां से, 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। हमारी शिफ्ट भी उन्होंने कर दी है, 2 शिफ्टें कर दी हैं। सारे ग्रीक और जितने इंटरप्रेटर हैं वो, ताकि फासला ना रहे बीच में, सब इकट्ठे काम ना करें, और कईयों को वो बीच में 3-3, 4-4 दिन का गैप दे दिया है। इस वजह से सारे काम पे फर्क पड़ा है, स्पीड स्लो हो गई है काम करने की, मिनिस्ट्रियों में भी, पेरिफेरियाज में भी, ईका में, ओगा में, फोरिया में, तमाम अदारों में। ये हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, और ये हमारे लिए खाली नहीं है, ये यूनानी शहरियों के लिए भी है, यूरोपियन शहरियों के लिए भी है, ये सब के लिए एक यकजा एक कानून है। इसलिए 7 साल के सबूत जो हैं वो अभी इल्तिबा का शिकार हैं। अभी उन्हें अक्टूबर का, इस माह का एंड बताया है, लेकिन मुझे जो नजर आ रहा है वो आगे भी चला जाएगा। अभी रदेबू नहीं मिलेंगे किसी भी सूरत में, इंतजार करें आप। अच्छा, ये बता दें, ये तो आपने बताया कि 7 साल के सबूतों पर ये महीना तो चक्कर ही कोई नहीं है, यानी कि रद्द। आपने बताया कि अगला महीना भी मुमकिन लग सकता है, तो शायद ये क्लियर कर, इस दरमियान में ये कैटेगरी यानी कि नवंबर के एंड तक लगा लें, नवंबर के एंड तक सिर्फ 7 साल के सबूतों वालों के लिए, या व्हाइट कार्ड वाले भी इसमें आते हैं? चूंकि ये नया सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं, व्हाइट कार्ड वाले भी यही सिस्टम के तहत आएंगे ना, तो ये वो इसमें आएंगे या वो अलग हिस्सा है इसका? वो महकमा टोटल अलहदा है, सियासी पनाह वालों का वो टोटल अलहदा है, लेकिन वो महकमा भी नया सिस्टम अपना अलहदा इंस्टॉल कर रहा है, उसमें भी डिले है। आज जो कताखाकी में पूरे ग्रीस के असाइलम के जो इंचार्ज हैं, डायरेक्टर है, मिस्टर मार्को कराविया नाम है उनका, उनसे भी मेरी बात हुई, लेटेस्ट अपडेट मैंने उनसे ली।
उन्होंने भी ये बताया कि अभी सिस्टम हमारा वो अभी आखिरी मराइल में है। जब भी सिस्टम और वो होगा वो नोटिफिकेशन जारी करेंगे और वो मुझे फौरन ईमेल कर देंगे ताकि मैं अपने प्रोग्राम में, अपने पेज में लोगों को आगाही दे सकूं। तो ये टोटल डिफरेंट है। ये जो रेजिडेंस परमिट है ये मिक्स नहीं है, ये अलग अलग सिस्टम है। रेजिडेंस परमिट क्योंकि कई किस्म के हैं, तकरीबन कोई 39 किस्मों के आविया पारामुनी है इलादा में, ग्रीस में, इसलिए इनका टोटल उसमें नीली वेरियोसिया आ जाती है, ईजिकी वेरियोसिया भी आ जाती है, स्टूडेंट वीजे है, कल्चरल है, मजहबी है, स्कॉलर्स है, और मतलब 36 किस्म के रेजिडेंस परमिट है। इनका टोटल सिस्टम रिकॉर्ड जो है वो सेपरेट होगा। ओके जी, चलें, अल्लाह करे जल्दी आसानियां हो। हम तो काफी अरसे से ये सुन रहे हैं कि नया सिस्टम आ रहा है, बल्कि अब तो आ चुका है, उसमें अब वक्तन फवक्तन टाइम तो लगता है। तो शाह साहब इस हवाले से मगर गांधी साहब से आपको सवाल करना चाहेंगे, कोई इसमें दौरान करना चाहेंगे आप? मैं गांधी साहब से कहूंगा कि वो पंजाबी में अपने इंडियन भाइयों को, मित्रों को जो है इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दे। जी गांधी साहब। देखो ਜਿਹੜੇ ਜਿਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਾਨਾਸਤੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਮਟਿਡ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਪਤਾ ਸੀ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਆ ਜਾਣੇ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆ ਜਾਣੇ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਉਹੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 20 ਬੰਦੇ ਬਲਾਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ 40 ਆ ਜਾਣ, 50 ਆ ਜਾਣ, 100 ਆ ਜਾਣ, ਦੱਸੋ ਕਿਆ ਕਰੀਏ ਉਹਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸ ਕੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਏ ਹੁਣ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਲੋਡ ਪਿਆ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹ ਰਹੇ ਹਰੇਕ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਚੰਗਾ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ। जिस तरह कर रहे हैं लेकिन वो देर पास साढ़े वास्ते आसानी हो जाएगी, वक्ती तौर पे मुश्किल आ रही है क्योंकि ये ना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कर रहे हैं जी ना, आसानी हो जाए ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਦੀਆਂ ਪੈਰਾਮੋਨੀ, ਇੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ, ਇੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ, ਇੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਦੀ ਸਟੇਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਰਿਫਿਊਜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਂਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਾਥੇ ਖਾਕੀ ਲੋਕੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਚ ਸੁਬਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਚ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਚ ਲੱਗਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਘਰ ਬੈਠੋ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ